यूनिट ऑफ लाइफ के वीडियो में पिछले 2 वीडियो में हमने सेल का बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में समझा और जाना। सेल को डिफाइन करेंगे हम कि सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सेल 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स और दूसरा होता है यूकैरियोट सेल्स। प्रोकैरियोट जिसको हम कह सकते हैं कि पुराना सेल, और यूकैरियोट जिसे हम कह सकते हैं नया सेल। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल में सबसे बड़ा अंतर यह है कि प्रोकैरियोट सेल के अंदर जो होता है न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन यूकैरियोट सेल के अंदर न्यूक्लियस पाए जाते हैं। तो स्वाभाविक है कि जब न्यूक्लियस नहीं पाए जाएंगे प्रोकैरियोट के अंदर, और जैसा कि हम जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है, तो अगर प्रोकैरियोट के पास अगर न्यूक्लियस नहीं है तो प्रोकैरियोट का जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहाँ पाया जाता है? तो प्रोकैरियोट का जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है वो जो है न्यूक्लियोइड में पाया जाता है और न्यूक्लियोसोम के फॉर्म में पाया जाता है। जैसा कि यूकैरियोट जिसके पास न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस वाले ऑर्गेनिज्म के पास क्रोमोसोम या डीएनए के फॉर्म में उसका जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर होता है, उसी तरह से प्रोकैरियोटिक सेल वाले ऑर्गेनिज्म के अंदर न्यूक्लियोसोम के रूप में उसका जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर होता है। आज हम यूकैरियोटिक सेल वाले ऑर्गेनिज्म और प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। सबसे बड़ी बात कि अक्सर यह प्रश्न हमारे मन में आता है कि इस दुनिया में, इस धरती पर सबसे पहले कौन सा ऑर्गेनिज्म आया? तो सोचने वाली बात यह है कि इस धरती का निर्माण जब हुआ था उस समय इस धरती पर ऑक्सीजन की मात्रा नहीं थी। स्वाभाविक है कि जब ऑक्सीजन की मात्रा नहीं थी तो वैसे ही ऑर्गेनिज्म इस धरती पर सबसे पहले आए होंगे जो बिना ऑक्सीजन का रेस्पिरेशन करते होंगे या जिंदा रह सकते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि एनारोबिक रेस्पिरेशन करते होंगे। ऐसे एनिमल जो है उसको हम टीनोफोर्स कहते हैं। ये बैक्टीरिया एनारोबिक रेस्पिरेशन करते थे और सबसे पहले एनिमल के रूप में यही इस पृथ्वी पर आए। अब प्रश्न ये उठता है कि चलिए ठीक है, एनिमल तो हो गया, लेकिन प्लांट कैसे आया इस धरती पर? तो प्लांट का लिए सबसे बड़ी बात क्या है कि प्लांट भी बैक्टीरिया के रूप में ही सबसे पहले धरती पर आया, और उस बैक्टीरिया का नाम था साइनोबैक्टीरिया, जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं। इसीलिए एल्गी को फादर ऑफ प्लांट कहते हैं, क्योंकि जब ये धरती बनी थी उस समय इस जहाँ पे पानी की मात्रा ज़्यादा थी, तो वैसे ही ऑर्गेनिज्म इस ज़मीन पे आए होंगे जो एक्वेटिक होंगे। तो एल्गे ही एक ऐसा है जो एक्वेटिक था और फर्स्ट टाइम धरती पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर सकता था, क्योंकि जब तक फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तब तक ऑक्सीजन की मात्रा पृथ्वी पर नहीं बढ़ सकती थी। तो इस तरह से एल्गे सबसे पहले प्लांट के रूप में इस धरती पर आया और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस शुरू किया,
और इस तरह से धरती पर धीरे धीरे इवोल्यूशन और वेरिएशन होता गया और प्लांट की संख्या में और ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि होती गई। बाकी अब हम फिर अगले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि इसके बाद क्या हुआ। तब तक आप लोग बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में।